कोविड महामारी के 4 साल बाद ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV अब लोगों को डरा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार चीन एक और घातक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चपेट में भारत भी आ चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अहमदाबाद में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। कृष्णनगर क्षेत्र के एक 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट 13 जनवरी को पॉजिटिव आई। कृष्णनगर क्षेत्र के एक 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट 13 जनवरी को पॉजिटिव आई। संक्रमित बच्चे को थलतेज के जाइडस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे को सर्दी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और कफ की शिकायत। गुजरात में अब तक HMPV के कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अहमदाबाद में 4, साबरकांठा और कच्छ में एक केस शामिल है। अहमदाबाद में 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 5 मरीज मिले हैं। इनमें 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। बुजुर्ग मरीजों को अस्थमा और सूखी खांसी की परेशानी थी, जबकि बच्चों में सांस लेने में दिक्कत और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिले। अहमदाबाद के सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का इलाज जारी है और उनमें से 2 को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में कुल 18 मामले हो गए हैं। सोमवार को पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव आया है। इसमें पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए। देश में HMPV के सबसे ज्यादा 6 मामले गुजरात में, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 मामले। यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में एक केस सामने आया है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इशू जैसे सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी। HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV वायरस 2001 में खोजा गया था। ये HMPV न्यूमोवेरिड फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV की ही फैमिली है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के जैसे लक्षण पैदा करता है। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों से भी तब्दील हो सकता है। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रख रहे हैं। भारत में भी इस पर निगरानी रखी जा रही है। एम्स के पूर्व डॉक्टरेट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक से नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? ये कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।